नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न बैठकों में करेंगे शिरकत। कुछ समय में बजट प्रावधान को लेकर होगी मीटिंग। जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों पर यह बैठक होगी। आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट का भी मंथन होने जा रहा है। सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की यह बैठक और शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यानी आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैक टू बैक बैठकें होने जा रही हैं और महामंथन योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले बजट प्रावधान को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर बाद होती हुई नजर आएगी। तो वहीं उसके बाद शाम के वक्त करीबन 4:30 बजे कैबिनेट की भी मीटिंग है और 6 बजे मंत्रिमंडल के साथ मंथन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का पूरा दिन बैक टू बैक बैठकों में गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बजट प्रावधान की बैठक है, उसके बाद कैबिनेट मंथन, फिर मंत्रिमंडल के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते नजर आएंगे। आज का पूरा दिन किस तरह से रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल रितेश, अभी 11 बजे के बाद जो 11 बजे बैठक शुरू होने जा रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बजट व्यय को लेकर बैठक है। उत्तर प्रदेश में जो पिछला बजट आया था उसका कितना खर्च विभागों ने किया है उसको लेकर बजट है और कितना शेष बच गया है। अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निर्देश दिए थे सभी विभागों को कि 20 मार्च तक अपना जो बजट है वो खर्च कर दिया जाए, क्योंकि मार्च में ही जो आने वाला जो बजट सत्र है, विधानसभा सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से उसके पहले जो विभागों का बजट है वो खर्च हो जाना चाहिए। पिछले अगर विधानसभा सत्रों की बात करें या फिर बजट की बात करें तो तमाम विभाग फिसड्डी रह जाते थे जिनका बजट नहीं खर्चा होता था। उसके बाद विपक्ष हावी होता था कि पुराना बजट खर्च नहीं हो पाया और नए बजट का जो प्रावधान सरकार नया बजट ला रही है तो तमाम किरकिरी सरकार की होती थी। लेकिन इस बार योगी सरकार थोड़ा सख्त हो गई है, विभागों से भी कह रही है कि जो बजट हमने दिया है उसका खर्च करो, विकास पर लगाओ, उसका हिसाब दो। तो वही आज उसी को लेकर बैठक है कि जो पिछला बजट पास हुआ था विधानसभा में उस पर कितना खर्च हो पाया है, कितना शेष रह गया है और जो रह गया है वो 20 मार्च तक उसको खर्च करना है विभागों को विकास को लेकर के। यानी विकास से कोई समझौता नहीं योगी सरकार चाहती है। पहली ये बैठक होने जा रही है और आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी जो हैं वो बैठक में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हर विभाग के जो अधिकारी हैं वो बैठक में पहुंच रहे हैं। बैठक के बाद जो दूसरी बैठक 4:30 बजे कैबिनेट बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। उत्तर प्रदेश पे तमाम जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे एमएसएमई की बात करें उससे जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, सूक्ष्म लघु उद्योग से जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। इस तरीके से तमाम दर्जनों जो प्रस्तावों पर 4:30 बजे कैबिनेट योगी की जब बैठक होगी तो उसमें मुहर लगेगी। उसके बाद एक 6 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी मंत्री होंगे, कैबिनेट के मंत्री और सभी अधिकारी उसमें एक साथ होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जिलेवार मंडलवार विकास को लेकर बैठक की है उसमें जो प्रतिनिधि चाहे विधायक हो या सांसद हो या फिर जो वहाँ के उस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे लगातार वार्ता की है विकास में कहाँ दिक्कतें आ रही, क्योंकि जब अधिकारियों से बात करते हैं तो कहीं नहीं प्रतिनिधि का नाम लगाते हैं कि विधायक जी के वजह से देरी हुई है या ये विलंब हुआ है। जब विधायकों से बात मुख्यमंत्री करते हैं तो यह निकल के आता है अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बैठक होने वाली है रितेश काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस समय विधायक और वो अधिकारी आमने सामने होंगे, मुख्यमंत्री उनके दो, क्योंकि उस समय जो विकास को लेकर बात होगी तो दोनों पक्ष वहां पर मौजूद होंगे, जो रुकावटें आ रही वो भी दूर होंगी और मुख्यमंत्री के सामने चूंकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि विकास की कोई योजना कोई रुक रही है तो कहाँ रुक रही है। तो ये सब होने के बाद करीब आज देर शाम में भोजन पर भी सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। उसमें सभी अधिकारी भी रहेंगे, कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, राज्य मंत्री भी रहेंगे, स्वतंत्र प्रभार भी मंत्री रहेंगे
यानी आज का दिन है काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश को लेकर के है, क्योंकि जो आज की जो बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है, किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, और आज जो शाम को भोजन है वो मोटे अनाज से ही निर्मित होगा, उसका स्वाद चखेंगे योगी के मंत्री। अनुप, कैबिनेट मीटिंग को लेकर अगर और बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कई ऐसे प्रस्ताव हैं, फैसले हैं जिसको मंजूरी कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट की ओर से दी जा सकती है, चाहे हर घर जल से नल की बात करें या फिर जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी बहुत जल्द प्रदेश में होने जा रहा है। यानी कई कार्यक्रम आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेंगे। कैबिनेट मीटिंग किस तरह से महत्वपूर्ण है, कौन से ऐसे फैसले हैं जिसे मंजूरी दी जा सकती है आज? देखिए, कैबिनेट को लेकर लगातार करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लग सकती है। खासकर जिस तरीके से एमएसएमई से जुड़ा कोई प्रस्ताव उसमें पास हो सकता है। दूसरा अभी जो सूक्ष्म लघु उद्योग से जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, क्योंकि जमीन जो खरीदी जा रही है उसको लेकर, क्योंकि स्टाम्प में जो को लेकर के पूरी तरफ से निःशुल्क रहेगी, जो उसको लेकर कोई जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। दूसरा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, निश्चित रूप से उसमें जो अभी तक जो खर्च आ रहा है वो कहां तक, या फिर उससे जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। तीसरा, जो शिक्षा या फिर चिकित्सा विभाग से कोई जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। यानी करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर आज योगी की कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। उस पर बैठक में कितने प्रस्ताव पर मुहर लगेगी ये फिलहाल बैठक के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने प्रस्ताव रखे गए थे और योगी कैबिनेट की कितने प्रस्ताव पास हो गए हैं। जी बिल्कुल अनूप, बेहद महत्वपूर्ण है आज का पूरा दिन, चाहे तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करें जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद बजट प्रावधान को लेकर बैठक होगी, या फिर उसके बाद जिस तरह कैबिनेट का मंथन और फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग भी आज होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। यानी बैक टू बैक बैठ के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे, जिसका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्व जो है वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें जो सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से। बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन का आज से आंदोलन, कई मुद्दों पर आज से आंदोलन शुरू हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन का राकेश टिकैत के आह्वान पर आंदोलन शुरू हो रहा है। और पवन अग्रवाल हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, भारतीय किसान यूनियन का आज से आंदोलन शुरू हो रहा है, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रोटेस्ट किसानों की ओर से किया जाना है, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां, तस्वीर अभी किस तरह की दिखाई दे रही है? रितेश, मैं आपको बता दूं, रात तो राकेश टिकैत जी धरना स्थल पर आए थे, तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने कहा था कल से ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर। मैं बता दूं, आज 12 बजे से किसान आंदोलन यहाँ जीआईसी मैदान से शुरू हो जाएगा। कहना यह है कि अब मुजफ्फरनगर से होगा गाजीपुर वाला किसान आंदोलन शुरू। मेरे साथ जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा मौजूद है, महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव मौजूद है, और यहाँ पर तैयारियां चल रही है। तैयारियां पूर्ण है, बस किसानों के आने की इंतजार है। 50-100 किसान यहाँ मौजूद भी है और लगातार व्यवस्थाओं का जिम्मा लेने के लिए यहाँ दोनों पदाधिकारी मौजूद है। राकेश टिकैत जी 12 बजे के करीब आएंगे और यहाँ से धरना प्रदर्शन आज शुरुआत करेंगे। 2 दिन राकेश टिकैत यहाँ मुजफ्फरनगर के धरने पर रहेंगे। उसके बाद इनका कार्यक्रम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई जगहों पर है। किसान पंचायत है, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, रायपुर में भी इनकी पंचायत है। और मैं आपको बता दूं, लगभग दर्जन भर के करीब मुद्दे हैं किसानों के, जिनको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। मेन मुद्दा है किसानों गन्ना भुगतान। बजाज एक यहाँ शुगर मिल है पैसाना में, जहां पहले भी किसान यूनियन का 3-4 दिन धरना प्रदर्शन आया है। खुद नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो पहुंचे थे वहां, उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी थी। और उसके बाद से 10-12 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक भुगतान भी वहां हो चुका है। उसके बाद बिजली का जो है यहाँ पर मुद्दा है किसानों का कि बिजली विभाग सुनता नहीं है, रात को छापेमारी करता है, अन्य काफी बड़े बड़े बिल भेजता है जो कि बिजली नहीं फूकती है। उसके बाद सड़कें है और आवारा गोवंश है, खाद है, बहुत सारी जो क्या लगता है आपको किस तरह से, चूंकि कहा जिस तरह से आपने बताया कि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन किसानों की ओर से किया गया था तकरीबन साल भर, कुछ वैसा ही यहां भी देखने के लिए तैयारी कहीं ना कहीं बीकेयू की ओर से की गई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं पीछे आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब मुद्दे जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्हें सुलझाने को लेकर शासन प्रशासन की ओर से बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है? क्यों आखिरकार ये मजबूरी है किसानों के सामने, बीकेयू के सामने की प्रदर्शन करना पड़ रहा है?
जी रितेश, मैं आपको बता दूं, जब पहले धरना प्रदर्शन भैसाना में रहा था, शुगर मिल पर बुढ़ाना के क्षेत्र में, तब भी प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया था कई मांगों को लेकर, और लेकिन वो मांगे अभी तक तो ढंग से पूरी भी नहीं हुई है। किसानों को जो भुगतान है वो भी आधा अधूरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर डीएम कार्यालय है, चंद कदमों की दूरी पर यहाँ जो गन्ना अधिकारी है वो बैठते हैं, बिजली विभाग का पीछे बड़ा ऑफिस है, उन्हीं की मांगों के लिए बैठे हैं। और मुद्दे तो ये भी है कि अगर ये सुलझेंगे नहीं, अगर अधिकारी प्रशासन इन मुद्दों किसानों के पर ध्यान नहीं देगा, सॉर्ट आउट नहीं कराएगा, तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। और गाजीपुर की जगह मुजफ्फरनगर से शुरुआत होगी अनिश्चितकालीन। और यहाँ अभी तो मुजफ्फरनगर जनपद और आसपास के जनपदों के किसान आएंगे, लेकिन उसके बाद अगर मांगे किसानों की नहीं मानी जाती शासन प्रशासन द्वारा, तो अलग प्रदेशों से भी किसान आएंगे और यह धरना प्रदर्शन अपने आप में इतिहास भी लिखने वाला होगा। ये कहना राकेश टिकैत जी का है, और राकेश टिकैत जी जब कोई बात कहते हैं तो वो पत्थर की लकीर होती है, और जब वो निकलते हैं धरने के लिए शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो धरना प्रदर्शन बड़ा चलता है। और शासन प्रशासन को भी उस चीज से दिक्कतें होती है कि राकेश टिकैत धरने की अगुवाई कर रही है रितेश। और अभी तक धरना प्रदर्शन को लेकर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई कि कैसे होगा, किस तरह की मांगे इनकी है, किसानों की सुलझेंगी या नहीं सुलझेंगी, अभी तक कोई नहीं हुई है। लेकिन आज धरने का पहला दिन है जो शुरुआत होने जा रही है, इसी को लेकर शायद रणनीति बनेगी कि जो अधिकारी है वो भी धरने पर ही पहुंचेंगे। खुद राकेश टिकैत जी का कहना था कि जो अधिकारी है वो खुद यहाँ धरने पर चलकर आएंगे, तभी समस्या होगा सॉर्ट आउट होगा। हम लोग नहीं जाएंगे, केवल अधिकारी ही यहाँ हमारे धरने पर आएंगे। लेकिन पवन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक शासन प्रशासन की ओर से किसी तरह का प्रयास देखने के लिए नहीं मिल रहा है किसानों की जो मांग है या बीकेयू की जो मांग अभी उठाई जा रही है उसको लेकर, इसका तो अर्थ ही निकला कि प्रदर्शन कहीं ना कहीं लंबा चल सकता है, चूंकि तैयारी भी बीकेयू की ओर से ही दिखाई दे रही है। जी रितेश, मैं आपको बता दूं, इस वक्त पूरी पुलिस फोर्स यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है, और चारों तरफ करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पीएससी और फोर्स के लोकल जवान मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो समझा जाएगा कि यह धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। और कोई भी जब धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत का होता है तो लंबा ही चलता है। केवल जो मुद्दे होते हैं उनको ये नहीं होता कि प्रशासन ने कह दिया मुद्दे ये आपकी बात हो जाएगी, जब तक उसका ग्राउंड जीरो पर हल नहीं निकलता भारतीय किसान यूनियन के मुद्दों का, तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होता है। और बात अगर राकेश टिकैत जी की करी जाए तो राकेश टिकैत जी जब कोई बीड़ा उठाते हैं, पवन, निश्चित तौर पर जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी ओर से तैयारियां की गई हैं लंबे वक्त तक आंदोलन करने को लेकर, और यही चेतावनी प्रशासन को भी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन का आज से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन शुरू हो रहा है, और मांगे कई हैं, बकाया भुगतान का जिक्र करें या फिर तमाम मांगे जो किसान लगातार उठा रहे हैं उनको लेकर आज से बीकेयू का धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें जो सामने आ रही है अयोध्या से। बड़ी खबर, आज से भवन निर्माण समिति की बैठक शुरू हो रही है। आज से शुरू होगी 2 दिवसीय बैठक। अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त की, मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। समिति के चेयरमैन पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। आपको बता दें जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में यह मीटिंग कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें, महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 फरवरी को तय होंगे आरोप। बड़ी खबर, प्रयागराज से आरोप तय करने के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि पिछले सितंबर 2021 में यह पूरा मामला सामने आया था, जब महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बता दें कि फांसी के फंदे से शव बरामद हुआ था। तो आपको बता दें कि आनंद गिरी की अर्जी पर कोर्ट ने यह अंतिम मौका दिया है। आरोप तय किए जाएंगे 7 फरवरी को। तो वहीं संस्कृत और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फीता काटकर फिरोजाबाद महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ साथ मणिकर्णिका नृत्य से की गई। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि सरकार प्रत्येक जनपद में सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी बड़े जोरों से काम चल रहा है। इसके साथ साथ बाहर से तमाम इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, जिसके चलते उद्योग के साथ रोजगारों में भी बढ़ोतरी होगी।
प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री यहाँ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं इस वक्त। सर, आज फिरोजाबाद महोत्सव का कार्यक्रम है, आप उपस्थित हुए हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रहा है? देखिए, प्रदेश सरकार की थीम ट्रिपल टी पे आधारित है, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म की अवधारणा के साथ थीम के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। और प्रदेश सरकार ने जिस तरीके का सामाजिक विरासत को संरक्षित रखने का, भारतीय संस्कृति को, कलाओं को, स्थानीय परंपराओं को मजबूत करने का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में पूरे प्रदेश में, हर जनपद में हमारा विभाग सब जगह इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए और भी सारी कल्चरल और टूरिज्म की एक्टिविटी चलाने के लिए हर जिले में जिला टूरिज्म एवं कल्चर परिषद का गठन किया है। उसी के उसके डीएम अध्यक्ष हैं, सचिव हमारा जो टूरिज्म अधिकारी का सेक्रेटरी है, जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायक और अन्य जो डेवलपमेंट के जुड़े हुए अधिकारी के सदस्य हैं, इनके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं और वो कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में फिरोजाबाद को भव्य और दिव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये लगातार कई दिन तक कार्यक्रम चलेगा, इसको भव्यता और दिव्यता देने का प्रयास किया गया है और ये कार्यक्रम कंटिन्यू करेगा हर साल अपनी स्थापना दिवस के मौके पर, चूँकि जिस दिन समापन होगा उस दिन फिरोजाबाद का स्थापना दिवस। सर, मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाते हैं और इन्वेस्टरों की बात हो रही है, इन्वेस्टर का भी आमंत्रण भी किया है, उसी के तहत आज जिला अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा भी इन्वेस्टरों की बात की गई है। किस तरीके के इन्वेस्टरों की संभावना है फिरोजाबाद में कि आगामी समय में किस तरीके के इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे? देखिए, आज पूरे प्रदेश के सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 2017 में सरकार बनाने के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो वातावरण बनाया है, देश के अन्य स्टेट उसका अनुकरण कर रहे हैं। यही नहीं, विदेशों की धरती पर उनके कार्यशैली की प्रशंसा हो रही है और बुलडोजर बाबा का नाम लोग देते हैं। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के वातावरण इस तरह का बना है कि अन्य तमाम निवेशक, तमाम उद्योगपति, तमाम बड़े बड़े पूंजीपति उत्तर प्रदेश में अपना जो निवेश करेंगे वो सुरक्षित और संरक्षित मान रहे हैं। इसी के तहत लक्ष्य से ज्यादा एमओयू अब तक राज्य स्तर पर हो चुके हैं। अब जिला स्तरों पे एमओयू हो रहे हैं। जिला प्रशासन और जिला जनपदियों के माध्यम से हम लोग जिले के जो उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिलों में, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मैनपुरी जैसे जनपद में 3500 करोड़ रुपए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोशीमठ को लेकर यह प्रेस वार्ता की गई है और भवनों में दरारों का आंकड़ा स्थिर है। कहीं ना कहीं राहत भरी जानकारी सामने आ रही है। जो पानी का रिसाव है वो भी कहीं ना कहीं घटा है। तो आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की ओर से यह प्रेस वार्ता की गई है और उन्होंने कहा है कि जो मकानों में दरारों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं स्थिर है। जो राहत भरी खबर है आपको बता दें, जोशीमठ में जिस तरह से भूधंसाव हुआ है और सैकड़ों की संख्या में घरों में दरारें आई हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि सर इसमें ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड कंक्लूजन यही है। दूसरा कंक्लूजन ये था ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई उनसे कि ऊपर में जो है जोशीमठ के अपर पार्ट में देखें तो दरारें हैं। वो अंदर जब उनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से उन्होंने देखा तो ड्राई होगी। तो आपदा प्रबंधन सचिव को आपने सुना जिस तरह से तमाम जानकारियां देते हुए। और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज का, हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जोशीमठ की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव की ओर से जानकारी दी गई और उनका कहना है कि जो मकानों में दरारें हैं उनका जो आंकड़ा है वो स्थिर है। ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जोशीमठ की बात की जाए तो 2 जनवरी को पहली बार ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि जो दरारें अभी तक कम नजर आ रही थी वो बढ़ने लगी हैं और 2 जनवरी के बाद से ही लगातार वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है। तमाम एजेंसीज वहां पर कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग लगातार वहां पर नजरें बनाए हुए है। ऐसे में जो भी डेली का अपडेट है उसको लेकर खुद सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बीते रोज भी देर शाम को रंजीत सिन्हा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें एक सुखद आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि जो भवनों में दरारों की संख्या
संख्या है वो 863 पर स्थिर है और लगभग 2 से 3 दिन है जब लगातार जांचें चल रही है, उसमें 863 का ही आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी खबर है। और इसके अलावा जो एक पानी का रिसाव जो अब तक देखने को आ रहा था वो 180 LMP था, जो अब 171 है। तो इसमें भी थोड़ी गिरावट आई है, जिसको लेकर तमाम जो प्रबंधन कंपनियां हैं, जो एजेंसीज हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। हालांकि जो दिक्कतें हैं वो लगातार बनी हुई हैं, आम जनता वहां पर परेशान जरूर है और जो शिफ्टिंग का कार्य है वो भी लगातार जारी है। 250 परिवारों को पूरी तरह से शिफ्ट किया गया है और 300 से ज्यादा के परिवार ऐसे हैं जो चिन्हित हैं, जो शिफ्टिंग की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सक्रिय तौर पर काम कर रहा है और जिसकी डेली अपडेट विभाग की तरफ से मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक भी की जा रही है। तो कोशिश सरकार की यह है कि किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं, जो पैनिक सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो और आम जनता को पूरी राहत दी जा सके। जी निश्चित तौर पर अजीत, बेहद ही राहत भरी ये पूरी खबर है, चूंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं पूरे जनवरी के महीने को अगर देखा जाए, लोगों में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से कहीं ना कहीं राहत भरी खबर आ रही है कि आंकड़े स्थिर हैं और जो दरारें हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी महिला मोर्चा, सीएम आवास में होगा धामी का सम्मान। बीजेपी महिला मोर्चा करेगी सीएम का सम्मान। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर यह सम्मान और आभार व्यक्त किया जाएगा मुख्यमंत्री का। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।